नमस्कार। हम इस समय हैं नौबतपुर प्रखंड के सभी मुखियाओं के बीच में। इस प्रखंड में जितने भी सारे मुखिया आते हैं उनकी आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और ये लोग 16 अगस्त से धरने पर हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनकी बहुत सारी मांगें हैं जो पूरी नहीं की जाती है और सरकार इस पर पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। चूँकि ये लोग मुखिया हैं और धरातल पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव में घूमते हैं, तो गांव के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि मुखिया जी हमारा सारा काम करेंगे, परंतु इनके पास किसी तरह का कोई योजना नहीं है, कोई फंड नहीं है, तो वो काम कैसे करें। इसके लिए हमारे साथ हैं पटना पश्चिमी के अध्यक्ष जी और नौबतपुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे मुखिया लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपकी समस्या और क्यों सरकार के खिलाफ आप लोग धरने पर बैठे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पहले समझा हली कि बड़ा ईमानदार हथिन। इनकरा से भ्रष्ट अब जाए वाला नैया है, इनका ललटेन डूबे वाला है, इनकरा समय पूरा हो गए। ई चलते फफाइत हथिन, मुखिया लोग पर दबाव दे, मुखिया पर दबाव न द, मुखिया धरती के नेता है, तोरा कहिया चाहता बा कहिया उखाड़ के फेंक देता। नीतीश जी के हम कहथिन कि हमर पंचायत में आके देखा, तू मुख्यमंत्री है, तोरा पटक देबो 300 वोट से। आब तो तनी हमर पंचायत में तू अला है। मुख्यमंत्री जी एसी में रही था, हम जनता के चप्पल पहन के सेवा करी थी, टांग के ले आई थी, या तू बतियाई था एसी रूम से अथी बनावी था रही था। यहाँ घूमल चले पर रही मोस्ट टाइट करके। हम अजमा पंचायत शत्रुघ्न जी नाम हुआ मेरा। मुख्यमंत्री के चैलेंज दी थी कि अब नल जल में आया प्रति के कर दिए कि वेंडर को दीजिए, उसमें वेंडर लेके पैसे भाग गया, काम अधूरा, वार्डर साहब फंस गए। वार्डर साहब के लोग जनता कह रहा है कि पैसा खा गए, पैसा बीडीओ साहब पैसा खा गए। बीडीओ साहब एजेंसी को दबाव बना के पूर्व में भी हम भी पंचायत के प्रतिनिधित्व किए थे। अजमा पंचायत को हम 5 वार्ड में नल जल करवाए थे। बीडीओ साहब दबाव दिए कि फलना एजेंसी को दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपको चेक नहीं काटने देंगे। हम भोगे हुए हैं, किए हुए हैं, तब हम सब सही बात बोल रहे हैं, प्रमाणित बात बोल रहे हैं कि बीडीओ साहब फोन किए कि इसको दीजिए, बुलाइए, को वापस करते हुए वार्ड सदस्य को जो है क्रियावंश को देने हेतु स्वाहा। गांधी जी को सपना को पूर्ण करने हेतु, पंचायत को मजबूत करने हेतु स्वाहा। बड़े जितने भी मुखियागण बिहार के हैं उनको सारा मतलब पावर दिया जाए, इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं और इसी के लिए चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को मतलब सद्बुद्धि दे, इसके लिए स्वाहा। आज आप लोग यहाँ पर मीटिंग किए हैं, इस पर क्या बात निकलकर सामने आई है और अगला कदम क्या होगा आप लोगों का और कब से धरने पर हैं इसको? पहले तो आपका आप तक देश की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप आए हैं, इसके लिए स्वागत है और धन्यवाद भी है। आज प्रदेश मुखिया संघ कमेटी के आह्वान पर नौबतपुर की धरती पर जो है मुखिया संघ की हड़ताल की बुलंदी के देखते हुए हम पहुँचे यहाँ हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ के तमाम मुखिया और सभी वार्ड एक जो है आवाज़ पर अपने कार्य को बहिष्कार करके बैठ गए है कि हम तो दिल से, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए नहीं, यह दिल से सारे मेरे मुखिया भाई दिल से हवन किए हैं कि हे प्रभु, हे इष्ट देव, हमारे मुख्यमंत्री जी को आंख खोलें कि वैसे जो है अधिकारी को बैठाए हुए हैं वैसे मंत्री जी को दे दिए हैं कि कल जो है कोई पंचायती राज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आंख खोलिए कि 15 करोड़ नालंदा ले गया, 15 करोड़ 20 करोड़ आरा ले गया। अब तो एजेंसी के चक्कर में मत पड़िए, समर्थ हैं, आंख खोलिए। आपकी सपना है, हम साकार करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का सपना है, लेकिन मेरी भी सपना है कि मेरा पंचायत सशक्त हो, शक्तिशाली हो, वहीं से योजना हो, ग्राम सभा का योजना हो। हमारी भी तो सपना पूरा करिएगा ना, गांधी जी के करिएगा ना, आए इसके लेकर के दिल से आंख बंद करके हम हवन किए हैं। सिही पंचायत जो है जिलाध्यक्ष है पश्चिमी का। 9 प्रखंड में 19 पंचायत है और 19 मुखिया लोग हैं। हाँ आए थे कुछ अभी लोग मीटिंग खत्म हुआ है तो कुछ लोग अपना जरूरी काम से अपना चले गए हैं।
तो किन किन मुद्दों पर बातें हुई? मुद्दा तो हम लोग को 19 सूत्री मांग है और प्रदेश से इकाई से ही चालू है। सब लोग नीचे तक हम लोग को निर्णय है कि 22 तारीख का जो धरना है उसको धारदार करने के लिए हम लोग प्रत्येक प्रखंड में माने मीटिंग हो रहा है और 22 तारीख के बिहार के प्रत्येक प्रखंड पर धरना होगा। तब जाके सरकार के कुछ होश आएगा और समझेगा कि नहीं, अगर नहीं ये लोग का बात मानेंगे तो फिर आगे समझ ही रहे हैं। क्या 22 अगस्त या 22 सितंबर? नहीं 22 के धरना है, 22 अगस्त। और हाँ हाँ परसों परसों पूरा बिहार में रहेगा और 29 तारीख के जिला मुख्यालय में है धरना। फिर 31 तक हम लोग हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो हम लोग जनता को भी तो कष्ट पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जनता को इसके माध्यम से समझाएंगे। हम लोग धरना देंगे तो उसमें बात को रखेंगे कि हम लोग आप ही के चलते इस हड़ताल किए हुए हैं, धरना दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो फिर पटना में रोड जाम भी होगा और जब निर्णय मुखिया संघ प्रदेश मुखिया संघ लेगा तो फिर उसमें हम लोग सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और उसमें जनता को भी भागीदार बनाएंगे। पंचायती राज से जो फंड का प्रावधान वो कब से नहीं आ रहा? फंड आपका पिछला ही साल आया है, इन साल एक फंड नहीं आया है। 2022 में? हाँ 23-24 में 1 रुपया नहीं आया, किसी मौज में नहीं आया। आपके जो क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग आपकी आवाज बन रहे हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं सुगबुगाहट है, वो लोग अपना अपना देख रहा है। वो लोग को तो अपना अपना कोई दिक्कत है नहीं, तो वो लोग अभी हम लोग को तो बलि के बकरा बना के रख ले हैं। और जब हम लोग जाग जाएंगे तो फिर समझ ही रहे हैं कि 24 में भी नुकसान पहुंचाएंगे और 25 में भी नुकसान पहुंचाएंगे। सांसद विधायक तक आपकी बात पहुंचाई गई है? हाँ धीरे धीरे जा रहा है और अब और इसको 22 तारीख के बाद तो पूरा जान ही जाएंगे, व्यापक होगा। 22 तारीख के जब धरना पूरा बिहार के 538 या 33 प्रखंड है उस सब में पड़ जाएगा तो सरकार को जागना ही पड़ेगा। और नहीं जागेंगे तो फिर हम लोग भी तो अपना आगे के कार्रवाई फिर आगे निर्णय करेंगे। एक के दिन में कैसे बता दें सब, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको। अब लड़ाई चालू हो गया है तो 1 साल इंतजार किए सरकार का। लड़ाई चालू हो गया है तो लड़ाई बंद होने वाला नहीं है जब तक कि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है। हम कार्य बहिष्कार दोनों कर रहे हैं। पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है। हाँ ताला लगा हुआ है, कर्मचारी अपना आता है लौट के जाता हुआ उसको। तो देखा आपने, अभी हम बात किए प्रखंड अध्यक्ष से और पटना पश्चिमी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ इनकी बातों से समझ में आया कि लोग व्यापना में उतरेंगे। चूँकि हमारी जो ग्रामीण की जो नीड है, अगर नीड है नाला बनाने का तो आप कहते हैं शौचालय बनाइए, अगर नीड है शौचालय का तो आप कहते हैं कोई और काम। तो जो नीड है, जो हमारे स्तर से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है, या उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। और इस कारणों से ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। तो हम लोग इसके लिए जो व्यापक आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे हम इसको और भी विकराल रूप तक ले जाएंगे। अभी हमारे साथ और भी कुछ मुखिया लोग हैं, चूँकि इस क्षेत्र में 19 मुखिया का ये प्रखंड है और 19 मुखिया में से कुछ मुखिया हैं, कुछ मुखिया जा चुके हैं, सबका अपना अपना अर्जेंट काम होता है। तो हम 1-2 मुखिया से और बात करेंगे। के मुखिया हैं ये हम अदला पंचायत है, हमारा नौतपुर प्रखंड अदला पंचायत के मुखिया हैं। क्या क्या समस्या है और स्वच्छता को लेकर बताइए। चूँकि साफ सफाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे अरबों खरबों खर्च होती है, तो स्वच्छता जो हम भी देखते हैं कि बहुत जगह जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। आपके गांव का क्या हाल है, आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र का क्या हाल है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप आए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछने लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि स्वच्छता के लेकर के आपने जो मुझे क्वेश्चन किए हैं, जैसे अभी आया है कि हर घर से कचरा को उठाना है, लिक्विड और सॉलिड को अलग कर करके, और हम लोग को WPO के पास जा कर के रखना है। तो हम मीटिंग में DDC के मीटिंग में जब इस पे चर्चा हो रही थी तो हम भी गए और वहाँ पर हमने क्वेश्चन राइज किया। जब वहाँ पर पूरा प्रोग्राम बताया जा रहा था तो हमने मतलब क्वेश्चन राइज किया कि आप जो ये कचरा उठाने का बता रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताया जाए कि आज हमारे पंचायत में मतलब खुले शौच से मुक्ति नहीं हो पाया है। उसके लिए तो आप मतलब अपना कुछ है ही नहीं प्लानिंग, और आप डायरेक्ट मतलब कर रहे हैं कचरा उठाने का। ये शहर की चीज़ है, लेकिन आप इसको क्या है ना, मतलब सबसे पहले आप ODF को क्लीन कीजिए, हमारे पूरे पंचायत को खुले शौच से मुक्ति जो है ना करवा दीजिए, तब होगा। कितने ऐसे घर होंगे जहाँ पर शौचालय बना है और जहाँ पर नहीं बना है? देखिए, हमारे पंचायत में 7,000 मतलब मतदाता हैं
और जिसमें मतलब स्लम एरिया कह लीजिए, स्लम एरिया की संख्या मतलब 300 घर है पूरे पंचायत में मिला करके। वो अभी भी उनका खुले शौच से मुक्ति नहीं हो पाया, चूंकि उनके पास पैसा है नहीं। 12,000 रुपया आज मैं कहता हूँ देते हैं प्रोत्साहन राशि, तो उससे बनता नहीं है। लेकिन मान भी लेते हैं कि अगर बना दें उसे, जैसे वो 3 गो ड्रम वो लाता है, गाड़ के चला जाता है, 12,000 रुपये में वो कर देता है, ठीक है। लेकिन उसको आप पैसा दीजिए। आप क्या है ना कि एक लिस्ट बनवाइए, किसके माध्यम से? पहले आप मृत्यु में मतलब पूरा इंक्वायरी लेके बनाते हैं, उसी तरह से आप एक बनाइए माननीय मुखी को, फिर वहाँ के पंचायत सचिव को, फिर वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र को, आप उस माध्यम से जो है ना लेकर के आइए और उसको मतलब दीजिए जिसको नहीं बना है, और जो ऑलरेडी बना चुका है उसको क्या मतलब देना है। अगर इस तरह से करेंगे तो क्या है ना। देखा आपने बहुत सारे बेबाकी से अपने पंचायत के लोगों ने कहा, और हमारे साथ और भी लोग हैं। अगर आप लोगों की अनुमति हो, कुछ बोलेंगे क्या आप लोग? कम शब्दों में बोलिए। मीटिंग में आए, किस किन किन समस्याओं को लेकर आप आए? हम लोग के पास सर समस्या ही समस्या है। जो हमारे अध्यक्ष जी कहे जो भी समस्या सुना है, आप सभी तक सुने हैं, सब समस्या सही है। धरातल पर कोई कार्य सही से हो नहीं रहा। हम लोग करें तो क्या करें? कहीं से भी उठाइएगा तो उसमें बिल्कुल मतलब इसीलिए धरना पड़ा है। अभी देखिए मनरेगा का पेमेंट होता है तब काम किए हैं स्थल पर हम लोग, पैसा जाता है वेंडर के पास, पैसा वेंडर के पास जाए तो उसका मालिक के हो गया, वेंडर हो गया। अब उसका मर्जी के ऊपर है क्या परसेंट काट के देगा नहीं देगा। पैसा आया हो गया, मतलब 1 तारीख को पेमेंट आया तो दे रहा है लास्ट महीना 30 तारीख को, काट किस छाट के कर पंचायत रहा से हैं है। आप? हम दरियापुर पंचायत क्या नाम हुआ आपका? नवाबपुर प्रखंड के जय कुमार चलिए, नाम। बहुत है जय कुमार जी। तो बहुत सारे लोगों ने बात की, स्पष्ट तो एक ही बात सामने आई कि हम लोग पंचायत के मुखिया लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, समस्या से ग्रस्त हैं। इसलिए हैं कि इनके पास फंड नहीं है, और सरकार जो है सभी काम को एजेंसी को सौंप रही है, और एजेंसी का जो है काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चूँकि ये गाँव के मुखिया हैं, गाँव के में रहते हैं, गाँव के लोगों को भली भांति समझते हैं, गाँव के पूरे सिस्टम से ये लोग वाकिफ़ हैं, और ये सिस्टम जो है एजेंसी उससे वाकिफ़ नहीं है। तो बिल्कुल विपरीत काम हो रही है। जहाँ तक शौचालय की बात है, तो शौचालय का जो योजना है 12,000, और गरीब लोग पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारे शौचालय नहीं बन पाया है। सिर्फ दिक्कत पैसे की है, और सरकार समय पर पैसा नहीं दे पा रही है। मुखिया लोग हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं। बहरहाल आगे भी हम इस न्यूज़ को, इस खबर को अपडेट करते रहेंगे। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए नौबतपुर पटना से।